एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव के बाद पूरे देश भर से विरोध की आवाजें सुनाई देने लगीं, खासकर उन विरोधियों की ओर से जिसमें किताबों में मुगलों के इतिहास को खत्म करने का बड़ा आरोप वर्तमान की सरकार पर ही लगा दिया है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आप या फिर मुसलमानों के इकलौते ठेकेदार खुद को मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, हर किसी ने इस बदलाव को सरकार के षड्यंत्र के तौर पर बता दिया है। अभी मुगलों के इतिहास को एनसीईआरटी से हटाने पर बवाल शांत भी नहीं हुआ कि एक और विशेष समुदाय नाराज होकर खड़ा हो गया और वो था सिख समाज। सिख समाज की ओर से भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के मामले में आपत्ति जाहिर की गई है, जिसमें खुद एसजीपीसी सामने आ गई और उन्होंने विरोध करते हुए ट्वीट किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने एनसीईआरटी की ओर से प्रिंट की गई 12वीं की किताब में सिख इतिहास से संबंधित गलत जानकारी देने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एनसीईआरटी सिखों से संबंधित इतिहास के विवरण को गलत अर्थों में पेश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, 12वीं की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में श्री आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को लेकर गलत जानकारी दी गई। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा, सिखों को अलगाववादियों के रूप में पेश करना बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी को जल्द से जल्द इसे हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले खुद देश के पीएम की ओर से यह जिक्र किया गया था कि गुलामी का इतिहास भारत के बच्चों को पढ़ाया गया है। हालांकि अब कुछ समय के बाद कोविड को कारण बताकर छात्रों पर बोझ कम करने की दिशा में इतिहास के पन्नों को बदला जा रहा है या फिर इतिहास के कुछ बिंदुओं को हटाया भी गया है। विवाद ज्यादा गरमाया इसलिए भी है क्योंकि गांधी को भी किताबों से गायब करने की कोशिश हुई। गॉडसे और गोधरा कांड को भी हटाने की कोशिश की गई। ऐसे आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जिस पर बवाल तेज हो गया है। हालांकि मुस्लिमों, वामपंथी और लेफ्ट के साथ साथ सिखों की नाराजगी के चलते क्या वाकई एनसीईआरटी में किए गए बदलाव को ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं? आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं और इन बदलाव पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं।